नमोध्याय। जय भीम। मैं कालका प्रसाद, कोषाध्यक्ष प्रोद्भात फाउंडेशन, आप लोगों के समक्ष प्रोद्भात कैलेंडर के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो किसी भी कॉन्सेप्ट की जब चर्चा करते हैं तो यही बात सामने आती है, पहला पॉइंट सामने आता है क्या, फिर क्यों, कब, कैसे। ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनके इर्द गिर्द बात अगर की जाती है तो बात सिस्टमेटिक होती है। ये पुराने कुछ कैलेंडर है मेरे हाथ में। पहले हम बात करते हैं प्रोद्भात कैलेंडर है क्या। प्रोद्भात कैलेंडर एक कैलेंडर है जो कि हमारी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के इतिहास, संविधानवादी विचारधारा को समेटे हुए है और समेटने का प्रयास करते हैं, प्रमोट करने का प्रयास करती है। ये पिछले कुछ कैलेंडर मेरे हाथों में है। ये कैलेंडर जिस टीम ने निकाले उसने 2020 से काम करना शुरू किया और 2021 में पहला कैलेंडर निकला, लेकिन 2020 में टीम रजिस्टर्ड नहीं थी। 2021 में अनरजिस्टर्ड टीम के द्वारा ही कैलेंडर निकला था। फिर 2021 में टीम रजिस्टर्ड हुई और प्रोद्भात फाउंडेशन नाम दिया गया। 2022 का कैलेंडर रजिस्टर्ड टीम के द्वारा ही निकाला गया। इसकी भौतिक कुछ विशेषताएं हैं कि लगभग साइज इसकी होती है 15 बाई 20 इंच की लगभग साइज होती है और पेपर का जो गेज होता है, पेपर क्वालिटी होती है 130 GSM होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है। दोनों साइड प्रिंटेबल पेपर होता है। 6 पेज दोनों तरफ मल्टी कलर में प्रिंट होते हैं और एक कैलेंडर का जो वेट होता है लगभग पर्याप्त वेट भी होता है। स्पाइरल बाइंडिंग इसमें होती है। ये तो हो गई बात क्या की, जिसके बारे में इतनी ही बात करना पर्याप्त है। ये एक वैचारिक कैलेंडर है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। क्यों, अब पॉइंट आता है क्यों, ये कैलेंडर क्यों निकाला जाए। ये अपनी विरासत को जानने के लिए, पहचानने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कैलेंडर निकाला जा रहा है। क्योंकि जो भी समुदाय, जो भी वर्ग अपनी विरासत, इतिहास, संस्कृति, कल्चर को नहीं जानेगा, तो जब जानेगा नहीं तो उसको सुरक्षित नहीं कर पाएगा, संरक्षित नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जानने के माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं। पुस्तकें हो सकती हैं, कैलेंडर हो सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती विरासत हो सकती है, स्मारक हो सकते हैं, इमारतें हो सकती हैं, कोई भी भौतिक चीजें हो सकती हैं। तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट कैलेंडर का लेकर आए हैं। अब एक पॉइंट होता है किसके द्वारा, तो ये आपको बता ही दिया गया है कि एक टीम के द्वारा होता है जिसमें कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, प्रॉपर एक व्यवस्था है, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, समर्थक हैं, दानदाता हैं, सहयोगी हैं, स्टार प्रचारक हैं। इसमें एक पूरा सिस्टम काम करता है। लगभग 10 से 15 राज्यों में कैलेंडर हर साल जाता है। 2026 के कैलेंडर की तैयारी चल रही है। तो ये आंसर हो गया किसके द्वारा, कब। ये कैलेंडर हर साल लगभग दिसंबर के महीने में आता है। कभी कभी नवंबर के लास्ट में आ जाता है, कभी दिसंबर की शुरुआत में, कभी दिसंबर के लास्ट में, ताकि नए साल पर लोगों के हाथ में पहुंच सके। तो अभी 2026 का कैलेंडर छापने के लिए पहले टीम के द्वारा 15 दिसंबर तक सहयोग लिया जा रहा था। अब इसको 20 दिसंबर तक लिया जा रहा है। तो कुछ समय अभी शेष है जिसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट चलता, कैसे ये कॉन्सेप्ट चलता है। पे बैक टू सोसाइटी के तहत जिन लोगों की सोच है कि हमें महापुरुषों की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, उनके संघर्ष, त्याग, बलिदान की बदौलत, संविधान की बदौलत कुछ मिल रहा है, हासिल हो रहा है, तो हमें समाज के लिए कुछ पे बैक करना है। तो इस पे बैक कॉन्सेप्ट के तहत डोनेशन जो हमें प्राप्त होता है उससे कैलेंडर छपवाए जाते हैं। जब डोनेशन ज़्यादा अमाउंट में प्राप्त होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में कैलेंडर का ऑर्डर लगाया जाता है। तो कैलेंडर पर कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा कम कॉस्ट पे पड़ता है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, ज़्यादा संख्या में पहुँच पाता है। जब डोनेशन कम मिलता है तो कैलेंडर का ऑर्डर भी हम लोग कम लगा पाते हैं और कैलेंडर की कॉस्ट बढ़ जाती है, कम लोगों तक पहुँच पाता है। इसमें सहयोग व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, संस्थागत भी कर सकते हैं। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस का एक कॉन्सेप्ट है। जितना भी सहयोग मिलेगा उसमें से, जैसे मान लीजिए किसी ने, एक एग्जाम्पल के तौर पर, व्यक्तिगत या संस्थागत 10 कैलेंडर का यदि सहयोग किसी का है तो उसको 7-8 कैलेंडर संस्था भेज देगी, या तो बाई हैंड या बाई कुरियर। बाई हैंड जिनको कैलेंडर मिलना पॉसिबल होता है तो उनको कैलेंडर ज़्यादा मिल पाते हैं। जिनको बाई कुरियर भेजना पड़ता है तो उनको कैलेंडर अपने बाई हैंड की तुलना में कम मिल पाते हैं, क्योंकि कुरियर भेजने का भी खर्च आता है। तो बाई हैंड आपको मिले या बाई कुरियर, मान लीजिए 10 कैलेंडर का सहयोग मिला है तो लगभग 7-8 कैलेंडर भेजे जाएंगे। कुरियर की कंडीशन में थोड़े कम भेजे जाएंगे और जो कुछ कैलेंडर संस्था, 2-3 कैलेंडर संस्था भी निःशुल्क बांटेगी। अब इसमें सहयोग का एक सिस्टम बनाया गया है टीम के द्वारा, आम सहमति बनाकर, कि कम से कम 500 रुपये जिसका सहयोग रहेगा उसका भरपूर प्रयास किया जाएगा कि उसका कम से कम नाम कैलेंडर में हो। कोशिश तो हम इससे भी छोटी राशि को सहयोग करने वालों का नाम कैलेंडर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी
स्थान के अभाव के कारण कम से कम 500 रुपये प्लस राशि वालों का नाम रखने का 100% कोशिश की जाती है। 1000 रुपये जिसका सहयोग है उसको हम पात्र मानते हैं एक फ़ोटो छपवाने के लिए, स्वयं की फ़ोटो है जिसकी भी वो छपवाना है। 2000 रुपये जिसका सहयोग है उसको संस्था टीम पात्र मानती है 2 फोटो छपवाने के लिए, अपनी हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो हो सकती है, किसी की भी फ़ोटो हो सकती है। 3000 जिनका सहयोग है उनको संस्था पात्र मानती है फैमिली फ़ोटो छपवाने के लिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, 3 बाई 15 इंच की हमारे पास एक स्पेस होती है विज्ञापन पट्टी, जो कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहते हैं। उस पट्टी को पूरी पट्टी, आधी पट्टी, चौथाई पट्टी, जैसा भी जो बुक कराना चाहे निर्धारित सहयोग राशि दे करके बुक करा सकते हैं। ये देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ये देखिए, नीचे की साइड पट्टी होती है, इसका निर्धारित सहयोग दे करके इसका छपवाया जा सकता है। इस स्थान में अपने अनुसार सामग्री छपवाई जा सकती है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी छपवा सकते हैं, बधाई संदेश छपवा सकते हैं, जन्म दिवस की शुभकामनाएं छपवा सकते हैं, अपने माता पिता या बुजुर्गों के पुरखों के स्मृति दिवस छपवा सकते हैं। ये स्पेस आप अपने अनुसार छपवा सकते हैं। नीचे स्पेस होता है जिसको अपने निर्धारित सहयोग करके ले सकते हैं। ये हर पेज पे होता है, कुछ ही महीनों के पेज छोड़कर, क्योंकि कुछ महीने, एक जनवरी के महीने में टीम, जो कोर टीम है उसकी फ़ोटो छापी जाती है, और जो हमारे 2000 1000 के सहयोग उनकी भी फ़ोटो छापी जाती है। जो स्पेस बचता है 15 बाई 3 इंच के पट्टी का, उसमें कुछ विज्ञापन बुक कराए जा सकते हैं। एक इसमें और कॉन्सेप्ट है कि जो साथी इससे जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम से और आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो स्टार प्रचारक बन सकते हैं। वो थोड़ा सा समय देके लोगों के बीच जाकर इस कैलेंडर में सहयोगियों की संख्या बढ़ा कर दी। व्यक्तिगत सहयोगियों से मेरा ये निवेदन है कि अभी तक पिछले सालों से लगातार जिन लोगों ने हमें सहयोग किया या जितना भी सहयोग किया, सभी बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जो आपने सहयोग किया उसके बदले आपके पास कैलेंडर पहुंचे, लेकिन आपने उसमें से केवल एक कैलेंडर अपने घर पर लगाया होगा, बाकी कैलेंडर तो आपने गिफ्ट दिए, समाज में बांटे। तो जिनको भी आपने बांटे उनकी आप समीक्षा करें, उनको देखें, उनमें बहुत सारे लोग सहयोग करने की स्थिति में होंगे, उनसे भी आप लोगों को सहयोग कराना है। और इसमें संस्थागत भी सहयोग किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, समितियां हैं और टीम है जो कैलेंडर नहीं छापती हैं, या बजट के अभाव में नहीं छाप सकती हैं, छापना तो चाहती हैं, या केवल एक पेज का कैलेंडर छापती हैं, तो भी हमारी इस मुहिम में कैलेंडर बुक कर सकते हैं, अपनी पट्टी बुक कर सकते हैं, अपने संगठन, अपनी टीम के बारे में डिटेल लिख सकते हैं और अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। ये कम से कम 10-15 राज्यों में हर साल कैलेंडर ये जाता है, तो वहाँ तक भी अपने लोगों में आप अपनी पहचान बढ़ा सकते हो, हमारी इस मुहिम को भी मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ आपसे अपील करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसमें सहयोग निश्चित करेंगे। जो लगातार कर रहे हैं वो भी, जो अभी तक जितना भी कर पाए हैं वो भी सहयोग करेंगे। सहयोग आपको पर्सनल किसी के खाते में ना करके संस्था के खाते में ही करना है। ये हमारे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से टीम के द्वारा, स्टाफ प्रचारकों के द्वारा QR कोड शेयर किया जाता है, तो QR कोड स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, या खाता नंबर और IFS कोड डाल करके भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है, स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है। आप किसी भी संबंधित को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मुझको भी भेज सकते हैं। अगर आप मुझे पहचान करके, मेरी जान पहचान के माध्यम से ये सहयोग कर रहे हैं, तो अपना स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं टीम में उसको अपडेट कराना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। उसमें आपको अपना नाम पता भी भेजना है। सहयोग की उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों से अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।